देवभूमि उत्तराखंड से शेखर ट्रेवलर का सादर नमस्कार मित्रों। आज हम चलेंगे उत्तराखंड के एक छुपे हुए खजाने को ढूंढने। आज हम चलेंगे उत्तराखंड की दो हिडन लेक्स को एक्सप्लोर करने। क्या भेजा अमा ने गांव से हमारे लिए छुटकू से? बोला अमा ने दूध भेजा है। तो इतने फ्रेंडली हैं इस हरीशताल गांव के लोग। आप देख रहे हैं मेरे फेस पर, वाकई में इतना खुशी हो रही ना। कुछ इस तरह के हमारे पहाड़ों में भी गांव जो हमने छोड़ दिए, और ये सीढ़ी नुमा खेत हैं जो आपको थोड़ी सी हाइट से बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, और सामने लेक। सपनों जैसा है ये हरीशताल वाला क्षेत्र। आइए चलते हैं गांव के एकमात्र दुकान तक। कितना अच्छा व्यू, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर चंद्राकार रूप में सूरज देव। सफ़र की शुरुआत खटीमा नानकमत्ता होते हुए हम जल्दी से पहुंच जाते हैं काठगोदाम। फ़िलहाल काठगोदाम से लगभग 79 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ेगी इन दो लेक्स तक, और हमें खटीमा से लगभग 200 किलोमीटर पड़ जाएगा। किन दो लेक्स की बात कर रहे हैं आइए डिस्क्लोज करते हैं। कुछ देर आपसे इस ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट पर बात करते हैं। तो मित्रों, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग में। जा रहे हैं आज उत्तराखंड की एक बेहद खूबसूरत और हिडन प्लेस तक। दो लेक हैं उत्तराखंड की छुपी हुई। एक का नाम है हत्यारी ताल, जिसे हाल में बोलने लगे हरीश ताल, और एक लोहाखाम ताल। कैंपिंग का ब्लॉग आएगा आपके लिए। फिलहाल हम आ गए हैं हेड़ा खान वाली रोड पर हल्द्वानी से। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा हल्द्वानी नज़र आ रहा है, गोला रिवर नज़र आ रही है, और सामने हमें गोला पार नज़र आ रहा है। तो बेहद खूबसूरत इन्हीं हसीन वादियों से लगभग 70 किलोमीटर की हमारी ये जर्नी रहेगी। तो आइए चलते हैं हरीशताल ओखलकांडा। हल्द्वानी से लगभग 38 किलोमीटर दूर इसी ओखलकांडा रोड पर जमरानी बांध के करीब आपको हेड़ा खान बाबा आश्रम की व्लॉग मिल जाएगी हमारे चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेड़ा खान आश्रम के बाद लूगड़, जहाँ से एक रूट फटेगी हरीशताल के लिए, और यहीं से सफ़र शुरू होता है रूरल एरिया के विलेज का, जो देखने में बेहद खूबसूरत हैं। सड़कें जितनी ख़राब हैं, खूबसूरती उतनी ही बेमिसाल है। आप भी देखिए। लूगड़ से थोड़ा ही आगे आए थे कि भयंकर ऑफरोडिंग में फंस गए। सड़क तो थी पर सड़क पर डामर का नामो निशान नहीं था। सोचा कुछ कमर को आराम दिया जाए, आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाएं। अभी आए थे खूबसूरत प्लेस पर, अपने आप ही हमारे स्कूटी के कदम रुक गए हैं। दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। और फिलहाल हम जा रहे हैं पूरी की पूरी, ये देखिए, ऑफ रोडिंग से। थोड़ा आपने देख ही लिया है। तो हेड़ा खान से आगे आ रहे हैं हम। पूरी ऑफ रोडिंग है भाई। वैसे 4 व्हीलर जाते हुए हमने देखी थी, लेकिन रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है, और बहुत लगभग 30 किलोमीटर का और हमारा सफ़र बचा हुआ है। दिख रहा है आपको ये खेत, ये जौ का है जो पक गया है, और ये रहा गेहूँ। गेहूँ, ये पूरे गेहूँ लगे हुए हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे इस नैनीताल के ओखलकांडा क्षेत्र की ये लगी कि यहाँ अभी भी खेती हो रही है। वरना मैं नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में जाकर देखा, पहाड़ों में लोगों ने खेती करना ही बंद कर दिया है। पर इस रास्ते में जितने भी हमें खेत मिले, सब हरे भरे मिले। देवभूमि उत्तराखंड के बला के खूबसूरत इन छोटे छोटे गांवों की प्राकृतिक सौंदर्य देखते हुए दो लाइनें याद आ गई इस सड़क मार्ग को देखकर कि ये हमारे ख्वाहिशों का सफ़र है शेखर, ये हमारे ख्वाहिशों का सफ़र है शेखर। अब तो कई सदियां लगेंगी, बेहिसाब कई सदियां लगेंगी। फाइन, हमने काट दिया वो ऑफ रोडिंग वाला रूट। अब हमें मिला डामर की खूबसूरत रोड और ये बेहतरीन व्यू। फाइनली पहुंच गए हैं हरीशताल। लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है। ये देखिए, इवनिंग टाइम है, सूर्यास्त सनसेट का टाइम है, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और हमें मिले हमारे मित्र
सो किरण हमें बताएंगे। किरण गोवा नाम किछु बकड़िया और स्कूल स्कूल नहीं उतनी समय नीचे थोड़ा दूर में। सीमानी कदू में पढ़ा है तुम? मैं 8 में 8वां पढ़ते हैं। तो यहाँ की ये काम यार है। ढूंगा इकट्ठा करन हम के हाँ तो ढूंगा इकट्ठा करबे की कल्ला भी। घर बनोल शिवेल हिवेल अच्छा अच्छा, तो कै दगड़ आ रहा है? पप्पा दगड़ सो ये देखो उनके पापा भी आए हैं, वो दाजू ऊपर बैठे हैं हमारे। तो दोनों देखे पिताश्री और उनके पुत्रश्री। तो दुई ये ढूंग बनोनी आरान और अपने घर का काम देखिए कितनी बड़ी बात है। शिवेल बनोन गोठ है कि या घर है के? गोठी कदू कदू ग्वार छन घर में ग्वार? 2-4 छे 4 और बकर बकार न छे तो दूध ले लगा रहो या सब पीजे है? सब चीजें सब पीजे। ये कहाँ जा रहे हैं? मम्मी घर छे घा काटने। अरे यार तू तो सीख ले तर रही तो शाबाश यार। नाम बता दिए एक बार है। किरण से मेवाड़ी ये है ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा किरण ये गोवा नाम बताए। खड़ो हाथ लगाए बे। तो से बकड़िया बकड़िया। ओए अच्छा हाँ यो थोड़ा थोड़ा गाँव से यो जब 3-4 कोड़ दिखी शेत हाँ के सेत ओए ठीक छो। और वहाँ से वो कुकोड़ कुकोड़ ओए अच्छा। यहाँ पल्ली भाई गैन तल्ली भाई गैन और तेर तेर को कहाँ हूँ बता दिए। मेरे को यो आओ बे बकड़िया बकड़िया अच्छा। तो घर को आल छू मैं बे यो आओ छे यो जी गुलाबी गुलाबी टाइप हो दिखने को चाहे हिटनू पे। हाँ चल अच्छा लगा। चलो ठीक छो। अब इंटर कॉलेज कहाँ जाले? पटरानी पटरानी कदू दूर छू? यहाँ पे 11-12 किलोमीटर तो 11-12 किलोमीटर पैदल जाले तू? ओए, हमारे किरण भैया आने वाले टाइम पर 12 किलोमीटर पैदल जाके ये स्कूल जाएंगे। सो देखिए हम अपने बच्चों को बसों में भेजते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो पहाड़ी हमारी जो संस्कृति होती थी ना उसमें बच्चे इसीलिए स्ट्रांग होते थे। इसीलिए हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा आर्मी के जवान मिलेंगे आपको। इसी वजह से 11 किलोमीटर इस पहाड़ी में गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। वाले टाइम पर किरण हमारे पढ़ाई करने 11 किलोमीटर पैदल जाओगे ना। हाँ शाबाश बोल। तो अभी हम आए थे उस एरिया से और पहुंच गए फाइनली हरीशताल विलेज तक। और यहाँ से सीसी रोड मिलेगी आपको इस तरह नीचे जाने के लिए। और गांव का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना खूबसूरत गांव है। और यहाँ से आगे मिलेगा इस मकान के ठीक नीचे हरीशताल। एक छोटी सी शॉप है, फ़िलहाल बंद है इधर। और गाँव में भी एक शॉप है, देखते हैं क्योंकि हमें रात में कैंपिंग करनी है तो इधर ही रुकना है। तो आइए चलते हैं। सीके बिष्ट भाई के साथ पीछे बैठकर हमने आखिरकार ये सफ़र पूरा किया हरीशताल तक। पर आगे देखा तो वाकई में बड़ा ख़तरनाक सा नज़ारा दिखा, क्योंकि सड़क ही ख़त्म हो गई थी। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हरीशताल। देख रहे हैं आप पीछे बहुत ही खूबसूरत लेक और हार्ट शेप में दिल की तरह ये झील है। और लगभग 400 मीटर से लंबी और 200 मीटर लगभग चौड़ी है। बहुत ही खूबसूरत पूरी वैली के बीच में है ये झील। बहुत खूबसूरत। लगभग 30 से 40 परिवार इधर रहते हैं। वाकई में भाई लग रहा है कि इस जगह को एक्सप्लोर करने की और विकास करने की बहुत ज़रूरत है। बाकी आपको दिखाते हैं हरीशताल के और भी। सपनों जैसा है ये हरीशताल वाला क्षेत्र। सो ये रहे गेहूँ और ये रहा जौ। तो वो जो लोग बोलते हैं भैया तो यहाँ जौ और गेहूँ में फ़र्क पता नहीं, मुझे पता है। और देख रहे हैं आप हरीशताल जो पूरी तरीके से आज एक्सप्लोर करेंगे हम आपके लिए। मित्रों अभी हम जा रहे हैं लेक की तरफ। और देखिए शाम का सूर्यास्त का समय हो रहा है। कितना अच्छा व्यू, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर चंद्राकार रूप में सूरज देव छिपने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने देखिए आप हरीशताल, देखिए हल्की काले रंग की दिख रही है। और सुबह यही झील आपको पूरी की पूरी हरी दिखाई देगी। फिलहाल एक शॉप थी, हम वहाँ पर गए, वो भी आपको बताएंगे। अभी पूरे गांव एक्सप्लोर करेंगे हरीशताल का चक्कर लगाते हुए। इनको मज़े आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये बहुत खुश हैं यहाँ आगे देख के। हाँ ओहो आज तब जड़ियों बाहु नहीं है ये मल कर में
अभी हम लगा रहे हैं टेंट और कैंपिंग करेंगे रात में, और हमें लोकेशन भी मिल गई है। अगर आप कैंपिंग लगाना चाहते हैं गांव वालों से पूछ लीजिए, आप फर्स्ट क्लास करके आप कैंपिंग लगा सकते हैं इधर। बहुत खूबसूरत लोकेशन है, और अभी से मुश्किल से 2 हफ्ते बाद पूरे खेत कट जाएंगे तो आप कहीं भी कैंपिंग लगा सकते हैं। कैंप हो चुका पूरी तरह सेटअप। ये देखो हमारे मर्चो मैन, और वो गांव में जा रहे हैं, और गांव से हम लेके आ रहे हैं अभी पानी। सिर्फ एक पानी की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ है अपने पास। और हमें पता था यहाँ पानी मिलता है, नहीं तो पानी भी अपने साथ लेके आते। वो ऐसे भी पानी वाली जगह पर आ रखे हैं। देखो भाई, ये रहा हरीस्थाल भरत भट्ट हाँ, खारू है उधर। सो भरत आ रखे हैं हमारे साथ। और भरत आज यहीं खाओगे हमारे साथ? नहीं, अपने घर जाऊंगा। अरे नहीं, खाना खा के फिर सोने के लिए घर चले जाना। तो अकेले कैसे जाऊंगा? अरे हम छोड़ देंगे। सो भाई, एक और पार्टनर हमारे साथ ऐड हो गए हैं, हरीस्थाल के भरत भट्ट। सो ये सेटअप हो गया टेंट हमारा। क्या भेजा हमारे? किसने भेजा? हमारे गांव से हमारे लिए छुटकू से दूध लेके आए हैं। बोला अम्मा ने दूध भेजा है। तो इतने फ्रेंडली हैं इस हरीस्थाल गांव के लोग। देखिए, क्या नाम है आपका? थैंक यू मुकुल, हाथ मिला दो। सो थैंक यू बेटा। वैसे तो हमारे बेटे से भी छोटे हैं ये। दूध लेके आए हैं, अम्मा ने भेजा है, इनकी दादी ने। तो बहुत फ्रेंडली हैं वाकई में गाँव वाले। सो सुबह सुबह देखो मुकुल अपने घर से कम 300 मीटर दूर या 200 मीटर तो है ही, दूध लेके आए हमारे लिए। तो इनको चाय पिला के भेजेंगे हम अभी। ये दिखेगा इस पहाड़ी कटोरी कटोरे पर झोला ठिपा सको तो। छोटे से बच्चे मुकुल भट्ट के द्वारा लाए गए इस गाय के शुद्ध दूध को पिया हमने। गांव वालों का अथाह प्रेम देखकर वाकई में खुद के पहाड़ी होने पर और उत्तराखंडी होने पर गर्व महसूस हुआ। ये था हरीस्थाल, और रात को हमने करी कैंपिंग। बहुत ही खूबसूरत, जितना खूबसूरत ये लेक है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये गांव है। बहुत ही पौराणिक तरीके से बने हुए मकान है, जिससे हमारे कुमाऊनी पद्धति के मकान होते हैं। लगभग 40 परिवार इधर रहते हैं, और 70 परिवारों का गांव है। 30 लोग रोड की समस्या की वजह से पलायन कर चुके हैं। ये जो इसका एग्जिट पॉइंट है, बरसात के दिनों में जब लेक पूरी तरह फुल हो जाती है तो ये फाटक थोड़े से उठाए जाते हैं और पानी यहाँ से एग्जिट हो जाता है नीचे की तरफ। इसके बाद हम जा रहे हैं लोहखम ताल, और लोहखम ताल के भी आपको व्यू दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत लेक है इसकी तरह ही। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दिल नहीं कर रहा है हरीस्थाल को छोड़ने का। और सबसे अच्छी बात, मैं पगडंडियों पर बैठा हुआ हूँ, और यहाँ से मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जो ऊपर पहाड़ है और जो गांव है, उस गांव का पूरा प्रतिबिंब इस लेक में दिखाई दे रहा है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मियान। कुछ ऐसी ही संस्कृति है हमारे उत्तराखंड के इन गाँवों की। पूरी रात हमें हर इंसान आके पूछता था, खाना खाया आप लोगों ने, खाना खाया आप लोगों ने। वाकई में जय देवभूमि। तो मित्रों, अभी जा रहे हैं गांव की तरफ। गांव की एकमात्र शॉप है, उस दुकान तक जा रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। अब हम जाएंगे लोहखम ताल। उससे पहले थोड़ा सा गांव का एक शॉप दिखा देते हैं। सो हमारी छुटकी सी बच्ची देखो नहा नो के तैयार हो गई हैं, शाबाश। और यहाँ से व्यू देखिए, ऐसे व्यू के लिए हम तरसते हैं, और ये लोग ऐसे ही घरों में रहते हैं। सो ये रहा हमारा भट्ट जनरल स्टोर। ये हमारे भट्ट जनरल स्टोर के सूरज भाई। सो सूरज भाई हमें बताएंगे गांव के बारे में थोड़ा बहुत, और इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी रात को।
और बारिश आ गई थी तो थोड़ा छोटा मोटा खाना भी आपके वहाँ से। और इनका यूट्यूब चैनल है सूरज भट्ट ब्लॉग्स, और आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए कितनी सुंदर जगह पे रहते हैं और ये सारा लोकेशन आपको दिखाते हैं। फिलहाल ये खेत किसके हुए? ये खेत हमारी हुए, आपके हैं ना। हाँ। और ये देखिए गांव की एकमात्र शॉप, अंदर से भी दिखाऊंगा मैं आपको। सो भट्ट जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए। अच्छा। ऐसे ही अब तो यहाँ का मतलब रोड भी गांव में आ गई है। हाँ। तो जो सरकारी जो रोड है उसमें भी डामर हो गया है। अब रोड सही है, मतलब क्लियर रोड है। आप तो नीचे वाले रोड से आए, अब जो आगे लोग आएंगे, आप लोग भी जो अब आएंगे तो ऊपर वाली रोड से आना, जो शौणा से हरीशताल को घटी है। अच्छा, मैं एक चीज़ पर्सनली आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में क्या है कि जो प्लेन एरिया है हमारा चोरगलिया सितारगंज क्षेत्र, वहाँ से यहाँ की डिस्टेंस टोटली 15 किलोमीटर पड़ेगी। बट थोड़ा सा वो वन क्षेत्र आ जाता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट वो रोड नहीं बना रही। तो भाई गवर्नमेंट से हमारी छोटी सी दरख्वास्त है कि हल्द्वानी से बहुत लंबी डिस्टेंस पड़ती है, तो आप कोशिश कीजिए चोरगलिया सितारगंज से एक रूट कट जाए हरीशताल तक। ये छुपा हुआ टूरिस्ट प्लेस अचानक से खिल उठेगा। फिलहाल कितने टूरिस्ट आते हैं इधर भैया? टूरिस्ट आते रहते हैं, ऐसे महीने में 2-3 आते रहते हैं ऐसे ही। अब दिल दुखता है कि मतलब एक्चुअल में ऐसी प्लेसेस ढूंढने के लिए दुनिया कहाँ कहाँ नहीं ट्रैवल करती है, बट इतना नज़दीक है ये हल्द्वानी से, प्लेन एरिया से, दिल्ली से। बट प्रॉब्लम यही है, विकास नहीं है, एक अच्छी सड़क नहीं है। अभी यहाँ विकास नहीं है, और अभी पहले से मतलब सही हो गया है। हाँ। कि नेटवर्क भी आ गया है। हाँ। और रोड भी आ गई है, गाँव में भी रोड आ गई है, बहुत अच्छा हो गया पहले से। सो ये शॉप हुई ना भैया आपकी? जी हाँ। सो भैया अच्छा सारे चीज़ें मिल जाएंगी अगर कोई कैंपिंग करने आता है तो ना? हाँ, बिल्कुल सारी चीजें आने वाले हैं। अगर रूम रूम भी मिल जाएगा, और खाने का भी आप प्रबंध। खाने का भी सब। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप कैंपिंग करने आते हैं या विदाउट कैंपिंग भी आते हैं, आपको रूम अवेलेबल कराएंगे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने देंगे। बस इतना ध्यान रखिए, शराब पी के हुड़दंग ना कीजिए। बहुत अच्छे लोगों का गांव है। सो ये पहाड़ी शैली का बना हुआ मकान है। देखिए तो हमारे पहाड़ों में छत कैसी होती थी। सो ये देखिए कितना खूबसूरत, तो इसे बोलते हैं पाक। और ये पत्थरों से बनाया हुआ, तो ऐसे ऐसे महलों में रहते थे हमारे। हमारी अम्मा है, इन्होंने सुबह हमारे लिए दूध भिजवाया था, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है। ठीक छो। हाँ हाँ। हिटनो पे। हाँ अब लोखम ताल जानी हम। अब अगिल बार आला ने। हाँ अगिल बार। हाँ अगिल बार आला तो अब हम नहीं आया यार। हाँ ठीक छो। वहाँ छो ना मेल। हाँ हाँ। वह लोग उन टेंट अगिल बार। हाँ बोलना फिर रमेश भट्ट जी का मकान कहाँ है करके। ठीक छो। हाँ बस ठीक छो वह उन। हाँ। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। दिल जैसी दिखने वाली और दिल के बहुत करीब ये रहा हरीशताल का रोड से लिया गया व्यू। आइए चलते हैं दूसरे हिडन लेक 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोहखम ताल। सो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं लोहखम ताल। शायद 2 से 3 किलोमीटर है बाई रोड। और ये देखिए नीचे हरीशताल से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और हरीशताल से थोड़ा सा छोटा है और गोल शेप में है। और उधर मुझे टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी यहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए एक ये बोलेरो शायद, और ये हमारी शेरनी। लोहखम ताल जाने के लिए रास्ता ये रहा। थोड़ी सी ट्रैकिंग पड़ेगी आपको, शायद 100, 200, 300 मीटर। और उसके बाद आपको इस तरह का कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। लोहखम ताल के बारे में बस इतनी ही जानकारी मिली कि इसे गंगा जल के जैसा ही पवित्र माना जाता है। अगर आप गंगा स्नान ना कर पाएँ तो लोहखम ताल में कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपने नहाना है तो किसी तरह का साबुन और शैम्पू का प्रयोग ना करें। वाकई में बहुत पवित्र और पारदर्शी झील है यह लोहखम ताल। तो मित्रों आ गए हैं लोहखम ताल तक। बेहद खूबसूरत लेक और बेहद शानदार नज़ारे हैं इधर के। एक तो बिल्कुल एबंडेंट लेक है, यहाँ तक पहुँचना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। सो ये रही हमारी लोहखम लेक, और इसी के सामने ठीक एक मंदिर है, शायद वो किसी स्थानीय देवता का है, लोहखम देवता कहते हैं। आइए स्थानीय निवासी यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं।
बहुत शानदार मंदिर है। और गुरु जी नमस्कार, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देवीदास भट्ट हुआ भट्ट जी। जी। तो यो क्या को देवता मंदिर भाई? यो लुखाम। लुखाम देवता। हाँ अच्छा, ये क्या वो गोलजू गोगनाथ टाइप होने भाई? ना, हाँ। यो अलग प्रकार रोग है। अच्छा, और तो यहाँ जागर ले लागन सुना मैं। जागर तो न लागन म्याल कब? यो हो बैसाखी पूर्णिमा। पूर्णिमा बैसाखी में? पूर्णिमा। अच्छा, पूर्णिमा के दिन। हाँ ठीक, पूर्णिमा रात में। हो ठीक। राधन म्याउन्नी में तो रतन के क्या पूज्य देवी देवता हो को गुमाल उन्हें यहाँ? यहाँ गोवाल हरिस्ताल वा होनी या उनके कोनी लॉर्ड वा बेटी होनी, मतलब अच्छा। बहुत दूर दूर बेट होनी लोग। अच्छा। ओए। हाँ, मेल सुन रहा यहाँ एक मेल जलाऊंगे। हाँ, मेल। सब सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, भंडारा हो। बहुत बहुत बढ़िया उन्नी में।